हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं कल के दिन हमने क्या डिस्कशन किया था, आज मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम हमें देखने के लिए मिला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से, उसके बाद हम बात करेंगे सेंसेक्स की। तो जैसे हमने कल ये डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट इस जोन के ऊपर क्लोज हो जाता है एक 5 मिनट या फिर 15 मिनट की कैंडल, तो हमें 24,478 यहाँ तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ 24,500 एक साइकोलॉजिकल और एक मेजर रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था। ओके, तो आज मार्केट में क्या हुआ, एक गैप अप ओपन हुआ, मार्केट में कंटिन्यूस दो ग्रीन कैंडल्स खड़ी कर दी, और लगभग इन्हीं दो कैंडल्स में हमें 80 से 90 पॉइंट्स का एक मोमेंटम देखने के लिए मिला। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट यहाँ से एक पुल बैक लेता है और पुल बैक के बाद अगर ये ऊपर चलने लगता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बाइंग का ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, तो लेकिन मार्केट में क्या हुआ, ये जो ब्रेकआउट हुआ था वो ब्रेकआउट फेल हुआ, और मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली एक साइडवेज मोमेंटम में ही क्लोज हुआ। ओके, तो दूसरा डिस्कशन हमने और एक क्या किया था कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करके एक पुल बैक करके फिर से नीचे आता है, तो ही हम यहाँ पे एक बाइंग का प्लान करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट है, यहाँ पे सेकंड सपोर्ट है, और लास्ट में ये सारा मेजर सपोर्ट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा था। ओके, मार्केट ने आज एग्जैक्टली वैसे ही काम किया। आप देख सकते हो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर या फिर इस सपोर्ट जोन के आसपास से ही फिर से बाउंस बैक किया, और पूरा दिन मार्केट इसी जोन में साइडवेज क्लोजिंग दे गए। ओके, तो बीच में मैंने एक इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब शॉर्ट्स पे एक वीडियो डाला था कि मार्केट यहाँ से साइडवेज मोमेंटम कर सकता है। अगर यहाँ से एक ब्रेकडाउन आता है, तो ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेलिंग का पोजीशन ले लेंगे। ओके, तो अगर आपको भी जब मार्केट चालू होता है तभी आपको अगर अपडेट्स चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो कर सकते हो। ओके, तो अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं, आज एक्सपायरी थी सेंसेक्स का, कि चार्ट लगभग सेम ही है। ओके, हमने ये डिस्कशन किया था अगर ये जोन ब्रेकआउट कर देता है तो हमें 80,800 यहाँ पे फर्स्ट टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी मार्केट ने ब्रेकआउट फेल कर दिया, फिर कल के क्लोजिंग के आसपास आया और फिर से इसी जोन में क्लोज हो गया। ओके, तो सबसे पहले अभी हम कल के लिए किस तरीके से काम कर सकते हैं वो देखते हैं। कल है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी। ओके, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो मार्केट में अभी क्या हुआ है, एक फॉल आया, रिकवरी चालू है। ओके, रिकवरी के बाद कल के दिन हमें एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल क्लोज होते हुए यहाँ पे दिखाई दिया, और उसके बाद फिर से अगेन एक डोजी टाइप कैंडल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ओके, तो अभी ये क्या है, रेजिस्टेंस के आसपास डोजी टाइप कैंडल, मतलब यहाँ पे क्या है, एक वार्निंग साइन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से दोनों साइड मोमेंटम कर सकता है। ओके, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस हाई और इस लो के आसपास थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर ये लो ब्रेकडाउन हो जाता है, तो मार्केट जिस तरीके से ऊपर की तरफ गया है उसी तरीके से एक डबल टॉप बना के भी नीचे की तरफ आ सकता है। उसका ये स्टार्टिंग फेज भी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल सकता है। ओके, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, अभी सीधा चलते हैं हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे हमें देखने के लिए मिलेगा कि मार्केट हाइयर साइड पे क्या हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। हमारा मेजर ट्रेंड अभी क्या है, मेजर ट्रेंड बुलिश है। ओके, लेकिन इस बुलिश ट्रेंड के आसपास हमें ये भी ध्यान देना है कि मार्केट में यहाँ पे एक शार्प फॉल आया है, मतलब 24,400 24,500 के आसपास क्या हो सकते हैं, सेलर्स हो सकते हैं जो मार्केट को ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो उसी रेजिस्टेंस के कारण मार्केट में हमें क्या हो रहा है, 24,400 पे एक स्ट्रगल दिख रहा है, क्योंकि आज के दिन मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, लेकिन फिर से एक रेंज में आके ही क्लोजिंग दे दी है। ओके, तो ये सारी छोटी चीज़ें होती है जो आपको ट्रेडिंग करते समय ध्यान देनी है। ओके, तो अभी हम सीधा चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमें पता चलेगा कि किस तरीके से हमें कल के लिए प्लान करना होगा। ओके, तो अभी हम सीधा जो पहले हमने ड्रॉ करके जोन रखे थे, सेम वही जोन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ओके, सिर्फ हमें क्या करना है, ये वाला जो जोन है उसे डिलीट करना है। ओके, ट्रेंड लाइन भी एक बार हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। तो इससे हमें क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, तो इसे कैसे तरीके से ट्रेड करना है हमें, तो सबसे पहले आपको मार्क करना है 24,400 की
ये जो लेवल है इस जोन को आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ओके, फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट की रेंज क्या रहेगी, 24,375 से लेके 24,300। अगर मार्केट इस जोन में ओपन हो जाता है तो ये जो आपकी लेवल है 24,400 एंड 24,300, ये आपकी वैलिड रहेगी। अगर मार्केट कल बाय चांस इसका ब्रेकआउट कर देता है और ब्रेकआउट करने के बाद अगर 24,400 ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको आने वाले टाइम में 24,500 तक के भी टारगेट यहाँ पे ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना होगा कि मार्केट में क्या है, यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आई है, उसके बाद यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। ओके, तो मार्केट यहाँ पे ऊपर जाके भी फिर से यहाँ पे फॉल कर सकती है। तो यहाँ पे बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर देती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही कम क्वांटिटी में एक बाइंग ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। ओके, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये जोन ब्रेकडाउन कर देती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पुल बैक का वेट करना पड़ेगा। अभी ये पुल बैक कैसे आएगा वो समझते हैं। ओके, नीचे की तरफ ये हमें एक स्विंग दिख रहा है। ओके, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आ जाता है तो एक सीधा कैंडल में क्या हो सकता है, मार्केट 24,400 एंड सॉरी 24,260 के आसपास आ सकता है। जैसे ही मार्केट इस स्विंग के आसपास टेस्ट करेगा और यहाँ पे एक पुल बैक आएगा, मतलब यहाँ से एक रेड कैंडल तैयार हुई, उसके बाद एक पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स होता है तो आप अच्छे खासे टारगेट के लिए डाउन तरफ आ सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन चेन में क्या है, अभी हम ऑप्शन चेन देखें तो 24,300 और 24,200 सिर्फ यहीं पे क्या देखने के लिए मिल रहे हैं हमें, कॉल राइटर्स सॉरी पुट राइटर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो क्या हो सकता है, कल के दिन ये जो पुट राइटर्स है, पुट राइटर्स का स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मार्केट 300 और 200 लेवल को टेस्ट कर सकता है। और अगर हम ऊपर की तरफ बात करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे 24,400 एंड 24,500 यहाँ पे अच्छी खासी क्या हो गई है, कॉल राइटिंग हो गई है। मतलब मार्केट में ऊपर की तरफ 24,400 और 24,300 इसके आसपास अभी रेजिस्टेंस है। मार्केट फिलहाल 24,335 के आसपास है, मतलब 300 कल इजीली ब्रेक हो सकता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन। ओके, तो जब ये 300 ब्रेकडाउन हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पे एक पुल बैक आता है तो क्या हो जाएगा, जो कॉल सेलर्स है वो और भी स्ट्रांग हो जाएंगे, पुट सेलर का कॉन्फिडेंस लो होने लगेगा और मार्केट यहाँ से सीधा नीचे की तरफ फॉल कर सकता है। ओके, तो हमें क्या करना है, 24,260 यहाँ पे ध्यान देना है। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एक डाउन साइड का मोमेंटम प्लान कर सकते हो। अगर यहाँ से मार्केट पुल बैक लेके नीचे आएगा तो ये जो सपोर्ट है ये कुछ काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी एक पुल बैक है, मेजर लेवल ब्रेकडाउन हुआ होगा तो मार्केट आपको एक शार्प फॉल दिखा सकता है 260 से लेके 24,175 के आसपास। इस जोन तक मार्केट एक ट्रेड फॉल कर सकता है। ओके, अभी अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो गैप अप में ही भी आपको देखना है कि मार्केट यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड हो रहा है। अगर कुछ इस तरीके से रेड कैंडल बनती है तो भी फिर हम क्या करेंगे, इस जोन के नीचे एक सेलिंग का प्लान करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल क्रिएट होती है और सेकंड कैंडल से ही यहाँ पे पुल बैक आना स्टार्ट हो जाता है तो जैसे ही डे हाई, मतलब जो फर्स्ट कैंडल बनेगी उसका हाई निकलता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक बाइंग का प्लान करेंगे। और अगर इन केस गैप डाउन ओपन हो जाता है तो थोड़े से चांसेस कम है, क्योंकि अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन ओपन हुआ तो मार्केट स्ट्रेट फॉल करना स्टार्ट कर सकता है। ओके, तो अगर आपको फिर से एक ट्रेड प्लान करना है तो आप क्या कर सकते हो, इस जोन के आसपास ट्राई कर सकते हो कि फिर से यहाँ से मार्केट बाइंग जोन की तरफ आने वाला है या नहीं। तो इसको पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यू पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो आप फिर से यहाँ से बाइंग का प्लान कर सकते हो। अभी ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्यों, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट हुआ। ओके, तो अभी ये जो जोन है वो एज अ सपोर्ट यहाँ पे काम करेगा। आप फिर से यहाँ पे बाइंग का भी सोच सकते हो। ओके, सिर्फ अगर ये गैप डाउन होने के बाद कंटिन्यूसली यहाँ से फॉल करता है तो। ओके, और अगर ये जोन एनी हाउ ब्रेक हो जाता है, इसके नीचे अगर मार्केट ने एक 5 मिनट की भी कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर सीधा इसका टारगेट मिलेगा आपको 24,000 का। ओके, इसलिए आपको इस जोन के आसपास ध्यान देना है, यहाँ से रिवर्स होने वाला है या फिर यहाँ से नीचे जाने वाला है, इसके ऊपर आप ध्यान दोगे तो आपको एक परफेक्ट ट्रेड यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, और अगर
और आपको बाइंग साइड के लिए और थोड़ा सा परफेक्ट ट्रेड चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इस ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ करके रख सकते हो। समझो मार्केट क्या होता है, एक गैप डाउन ओपन होता है और पूरा दिन इसी साइडवेज जोन में रहता है। जिस टाइम भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके एक रिटेस्ट करके स्विंग हाई ब्रेक कर देगा तो अब फिर से आप यहाँ पे एक बाइंग का प्लान यहाँ पे कर सकते हो। ओके, तो एज ऑफ नाउ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन एंड मार्केट में 24,350, 24,400 एंड 24,500 यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो कल के लिए थोड़ा सा मेरा सिनेरियो नेगेटिव की तरफ रहेगा, क्योंकि टोटल जो कॉल राइटर्स है वो 25,38,000 है और टोटल पुट राइटर्स जो है 21,36,000 है। ओके, तो इस वजह से थोड़ा सा नेगेटिव व्यू है, तो इस वजह से हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। चलिए सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स में भी सेम हुआ, कल के दिन ये जो हमने जोन मार्क करके रखा था इसके ऊपर ओपन हुआ, ब्रेकडाउन फेल होने के बाद मार्केट में एक पूरा साइडवेज मूवमेंटम यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, इसका भी सेम प्लान है, जैसे ही 80,025, मतलब आप इसे राउंड नंबर करके 80,000 पकड़ सकते हो। जैसे ही ये 80,000 के नीचे आएगा तो आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा, मतलब 79,600 के आसपास तक के भी इसमें टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। ओके, तो जैसे ही निफ्टी एंड सेंसेक्स का चार्ट लगभग सेम ही काम करता है, तो आपको भी दोनों चार्ट भी अगर आप साथ में एनालिसिस करते हो तो आपको ये हेल्प हो सकती है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ अगर आपको बाइंग का प्लान करना है तो 80,460 से आप राउंड नंबर करके 80,500 कर सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे भी सेम रहेगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो इस तरफ पूरे रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुके हैं। ओके, तो मार्केट यहाँ से कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, इस वजह से कल बाइंग करते टाइम थोड़ा सा आपको क्वांटिटी साइज, मतलब आपके रेगुलर क्वांटिटी साइज के सिर्फ 20% ही रखनी है। अगर डाउन साइड का ट्रेड प्लान मिलता है तो आप डाउन साइड में आपकी जो नॉर्मल क्वांटिटी है उस क्वांटिटी के साथ आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमने ये सेंसेक्स और निफ्टी 50 का एनालिसिस किया है। अगर ये इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सोशल मीडिया पे जाके आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो। अगर इन मार्केट कोई भी अपडेट्स होते हैं तो हम वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।